हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम कोई एनालिसिस या फिर कोई रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत लोग यूट्यूब पे भी मैंने देखा सर्च कर रहे एक टूल के बारे में, क्योंकि उसकी एड्स बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। उसका नाम है स्टॉकेज, ठीक है, जो कि विवेक बजाज सर का एक मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट किया है। फिर वो उसके फाउंडर भी है, आई डोंट नो। हाँ, ये उसके फाउंडर है विवेक बजाज सर। उनके मैं वीडियोस मतलब बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक एज के बारे में या फिर ओवरऑल जो उन्होंने जो फेस टू फेस की उनकी जो सीरीज़ थी वो बेस्ट थी मेरे हिसाब से। अगर आपको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स के अगर आपको इंटरव्यूज़ या फिर पॉडकास्ट अगर आपको देखने हैं तो आप उनकी वो सीरीज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है स्टॉक एज के ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये स्टॉक एज की होम स्क्रीन मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रो वर्जन इनका यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। मैंने 1 महीने के लिए लिया हुआ था, ठीक है। पहले इसको मैं एक बार टेस्ट करूँ कि कैसा है, क्या है कि या फिर क्या फीचर्स है, ठीक है। एक बेसिक जो फ्री वर्जन होता है उसके कंपैरिजन में आपको कौन से फ्री मतलब यहाँ पे फीचर्स, एडेड फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनके तीन बेसिकली इनके जो पेड वर्जन्स आते हैं, ठीक है। पहला वर्जन मुझे लगता है जो कि एक प्रीमियम टाइप ऑफ वर्जन है, ठीक है। उनमें मतलब जो डेटा डाउनलोड या फिर वो सब इन्होंने यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। दूसरा वर्जन है इनका प्रो, ठीक है। प्रो वर्जन में आप यहाँ पे देख सकते हो एनालिटिक्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स आपको दिखते हैं, ठीक है। सेक्टर रोटेशन एंड सेक्टर एनालिसिस। तो मैंने बेसिकली इन दो चीज़ों के लिए, सेक्टर एनालिसिस एंड सेक्टर रोटेशन के लिए मैंने ये यहाँ पे लिया हुआ था, राइट। बट अगर आप एक इक्विटी रिसर्चर हो या फिर अगर आप खुद रिसर्च करते हो, खुद इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो इनका जो एक बेसिक प्रीमियम वाला वर्जन है मेरे ख्याल से वो ही आपके लिए बेटर हो सकता है। एंड द रीज़न बिंग क्योंकि आप देखो यहाँ पे सारा कुछ डेटा आपको यहाँ पे एंड ऑफ द डे ये लोग अपडेट करते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में अगर आप जाते हो तो इंडेक्स में भी आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। गेनर्स लूजर्स, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 500 में लेट से अगर मैं जाता हूँ तो निफ्टी 500 में भी मैं यहाँ पे स्टॉक के सेक्शन में जाके यहाँ पे गेनर्स लूजर्स वगैरह ये सब देख लेता हूँ, ठीक है। ये आप इनके फ्री वर्जन में भी शायद देख सकते हो। और अगर आपको इनके फ्री या फिर आपको स्टॉकेज यूज़ भी नहीं करना है तो आप सीधे एनएसए की वेबसाइट पे जाके भी आप ये सब चीज़ें आप फ्री में देख सकते हो, क्योंकि ये डेटा बेसिकली वहाँ से आता है, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा इनका मतलब वो नहीं है, इनका डेटा का सोर्स ही एनएसए की वेबसाइट है वालों, राइट। बट यहाँ पे ना आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है स्टॉकेज के बारे में। मुझे ये एक अच्छी बात लगती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में अगर आप जाओगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि रिजल्ट्स कौन से यहाँ पे कंपनी के हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट से रिलीज़ किए अपने, राइट। और FISDS की क्या एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट आपको यहाँ पे सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, ठीक है। मैं अगर प्रो वर्जन की बात करूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो एक हाईलाइट जो हमें एड्स वगैरह में दिखती है या फिर मतलब जो इनके सेलर्स होते हैं जो आपको स्टॉकेज की तरफ से जो कॉल्स भी आते हैं आपको, तो वो चार्ट पैटर्न्स और इन सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको 1 महीने के आसपास मैंने इसको यूज़ किया। मैं जितने भी पैटर्न्स यहाँ पे आपको दिखते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो कि AI के हेल्प से मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। बट मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैटर्न्स एज इट इज़ मतलब काम नहीं करते। अगर सिमेट्रिकल पैटर्न है तो वहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही बड़ा एक मैसिव ब्रेकआउट आता है जनरली। वो मुझे किसी भी मतलब आता हुआ नहीं दिखा, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं अगर इस तरीके के पैटर्न अगर दिख जाते तो मैं उसको एक अलग अपनी फायर्स की वॉच लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे मैं उसको ऐड करता था, ठीक है। स्टॉकेज के नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई, उसमें ऐड किया, ठीक है, कि और उसमें एक नोट लिखी कि इस स्टॉक में ये पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ना अभी प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं, वेट सेकेंड, ठीक है। ये प्राइस वगैरह भी यहाँ पे आपको मतलब बताते हैं कि कौन से प्राइस पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मतलब कौन सी प्राइस पॉइंट है अभी और इसकी जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो क्या है वो जो चल रही है वो यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। मुझे ये इतना ज़्यादा यूज़फुल फीचर नहीं लगा अगर आप बहुत ही नए हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन या फिर पैटर्न रिकग्निशन नहीं पता,
तो आप उसके बारे में फ्री में पढ़ सकते हो ज़ीरोधा वर्सिटी पे। बट ये फीचर इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगा, राइट, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अभी वक्त हो चुका है स्टॉक मार्केट में। दूसरा जो एक फीचर इनका सबसे बड़ा हाईलाइट है इस प्रो वर्जन में, वो है सेक्टर रोटेशन का। सेक्टर रोटेशन के बारे में मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ आपको। जो भी यहाँ पे मतलब दिखता है आपको सेक्टर रोटेशन, वो एंड ऑफ द डे यहाँ पे आता है इनका, ठीक है। मे बी शायद 7:30 या 8 बजे आता है रात को। दूसरे दिन सुबह अगर सेक्टर रोटेशन में वो स्टॉक आ भी जाता है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे हमें मतलब जो है वो टॉप पे यहाँ पे दिखता है, ठीक है। मैं इंडस्ट्री में अगर मैं सेक्टर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर दिखता है, ठीक है। मैंने अगर इस पर भी अगर मैंने क्लिक किया, इसमें भी जितने भी स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, इसमें भी जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि मान लो मैं इंडस्ट्री में गया या फिर मैं डिलीवरीज में गया, ठीक है, कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी मतलब ली गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टॉक वाइज के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि जो DCM श्रीराम है उस मतलब 2 गुना ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने ली है, ठीक है। TTK हेल्थ केयर नाम से एक कंपनी, उसमें मतलब 2.5 गुना ज़्यादा उन्होंने डिलीवरीज लिए। बट दूसरे दिन अगर आप देखोगे आज के दिन, तो ये 2.5% नीचे है, ठीक है। मतलब ये स्टॉक भी करीब 1.5% के आसपास नीचे है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। ये स्टॉक देखो आप, ठीक है, इसमें करीब 28% ही मतलब डिलीवरी ज़्यादा है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, या फिर इनका 5 दिन का जो एवरेज निकालते हैं उसके कंपैरिजन में, तो ये सीधे 6% ऊपर गया है। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं निफ्टी 500 के स्टॉक को मैन्युअली स्कैन करूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत समय हो चुका है अभी स्टॉक मार्केट में, ठीक है, 2-3 साल 4 साल अगर आपको हो चुके हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सारे स्टॉक को एक बार मतलब स्कैन करने में। अगर आप डाउन एरो अगर आप दबा के जाओगे, तो 500 स्टॉक को मे बी आप 2 दिन में एक बार भी, 2 या 3 दिन में अगर एक बार आप स्कैन करते हो, फिर हफ्ते में एक बार भी अगर आप स्कैन करते हो, तो आपको मतलब मोटा मोटी लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि यार सीमेंट के सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है। सीमेंट के सेक्टर में जो भी बड़ी कंपनियां, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है या फिर अंबुजा सीमेंट है, तो यहाँ पे पैटर्न बहुत टाइम पे आपको सेम दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि सेक्टर रोटेशन इसमें हो रहा है कि सीमेंट की कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में भी हो सकता है आने वाले इस हफ्ते में मूवमेंट आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। ये फीचर भी मुझे इतना ज़्यादा यूजफुल इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये एंड ऑफ द डे पे ये यहाँ पे जो है वो अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद दूसरे दिन जब मार्केट खुलता है, मान लो आपने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसमें अपनी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ते हुए देखी, आपको लगता है कि मुझे उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। या तो स्टॉक गैप अप ओपन होता है 5-6%, या फिर वो 2% 3% यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रखा है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज और सेक्टर की आप देख सकते हो, ठीक है। मैं अगर देखना चाहूँ कि भाई ग्लास सेक्टर में अगर क्या हो रहा है, ठीक है, तो ग्लास सेक्टर में मुझे अगर मैं डिलीवरीज को स्कैन करता हूँ, ठीक है, तो स्टॉक वाइज डिलीवरीज अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि देखो बोरोसिल रिन्यूएबल्स में कल 96% ज़्यादा डिलीवरीज ली गई थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। तो मुझे ये 2.5% यहाँ पे नीचे दिखता है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद अगर एज अ स्विंग ट्रेडर भी अगर मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहूँ, तो मतलब 3 या 4% का तो मेरा स्टॉप लॉस ही होता है, 2.5-3% 4% का मेरा स्टॉप लॉस ही होता है एज़ पर द सेटअप, ठीक है। तो ये भी इतना ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगा। बट हाँ, अगर आप एक रिसर्चर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, तो ये जो डेटा एक जगह पे प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। नहीं तो मुझे 2 या 3 वेबसाइट मुझे देखनी पड़ती है, ठीक है। मुझे NSE की वेबसाइट देखनी पड़ती है, फिर मुझे चार्ट देखने के लिए मे बी मैं मतलब फायर्स यूज़ करता हूँ या फिर ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, ठीक है। मुझे अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानना है, तो मुझे स्क्रीनर पे जाना पड़ता है। और इसमें भी अगर मैं और कोई चीज़ें ऐड ऑन करता हूँ, राइट, जैसे मुझे ब्लॉक डील्स के बारे में जानना है, तो मुझे फिर NSE की वेबसाइट पे जंप करना पड़ता है। तो जो मुझे 2 या 3 वेबसाइट पे मुझे यहाँ से वहाँ जंप करना पड़ता है, तो मेरी थोड़ी सी यहाँ पे सिंप्लिसिटी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे सारी सब कुछ चीज़ें यहाँ पे एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। मैंने ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि मतलब कैसा चलता है, क्या होता है। मुझे मतलब मैंने अपफ्रंट 1500 रुपये इनको पे किए थे, ठीक है। मैंने जो इनका रिन्यूएबल मतलब होते रहता है हर महीने का, वो 999 मतलब 1000 रुपये का था, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉस्टली था। मुझे अगर 1 महीने भी अगर यूज़ करना है तो उसको मुझे कैंसिल करना पड़ता, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने 1500 रुपये पे किए थे।
मुझे वर्थ इट लगे कि नहीं लगे, अगर एक कंक्लूजन मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ फीचर्स ऐसे इसमें जो टोटली वर्थ इट है। जैसे मैंने बताया कि आपको डिलीवरीज का डेटा आपको मतलब मालूम पड़ जाता है कि कौन से स्टॉक में कितनी डिलीवरीज ली गई है, ठीक है। 10-15 दिन के आपको डिलीवरी का डेटा मिलता है, वो एनएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलता आपको, और थोड़े बहुत मतलब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर जो कुछ भी चीज़ें आपको और वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक फीचर्स है। सेक्टर रोटेशन का इनका एक जो फीचर है वो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा रिफाइन होना चाहिए। अगर स्टॉकेज में से अगर कोई इसको देख रहा है, प्लीज़ टेक इट एज अ फीडबैक कि वो और थोड़ा सा रिफाइन हो सकता है, कि जिससे कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो स्विंग ट्रेडर्स है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टॉकेज को, मैंने देखा है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसमें और क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और आपके जो ट्यूटोरियल्स है मैंने देखे थे, वो 8-9 मिनट के ट्यूटोरियल्स है, वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते। अगर आप यूट्यूब पे अगर आप इसके और एक्स्ट्रा एडिड वीडियोज़ अगर आप डालोगे कि मतलब इसके फीचर्स को और आप किस तरीके से मतलब सही तरीके से अगर आप यूज़ कर सकते हो, तो वो और थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, ठीक है। 1500 रुपये एक महीने के लिए देना मतलब सिर्फ एक या दो फीचर्स के लिए, वो मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है, ठीक है। प्राइस अगर इसकी मान लो 800 या 900 रुपये, 1000 रुपये के आसपास भी होती, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था। जिसको मतलब एक साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, जो मतलब ये देखना भी चाहता है कि मुझे 2 महीने 3 महीने यूज़ करके देखना है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता था। तो ये था सब कुछ स्टॉकेज के बारे में। इफ़ यू आर अ बिगिनर इन्वेस्टर, मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारे स्कैनर्स ऐसे मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन का जो एक इनका पूरा कंसेप्ट है, बेसिकली मैं बता देता हूँ। एक वीसीपी स्कैनर आता है, ठीक है। एक बुक भी आती है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो वो बुक पढ़ के या फिर एक वीसीपी स्कैनर अगर आप वैसे भी सर्च करोगे तो चार्टिंग के बहुत ज़्यादा स्कैनर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये था स्टॉकेज के बारे में पूरा एक मैंने अपना ओपिनियन देने की कोशिश की है, बेसिकली फीडबैक देने की कोशिश की है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर अगर आप एक इक्विटी रिसर्च हो तो आपको एक हेल्प कर सकता है। बट अगर आप एक मतलब एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको थोड़ा बहुत समय हो चुका है मार्केट में, तो स्टॉकेज इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट। मतलब उसका जो प्रीमियम वर्जन है, ठीक है, प्रो के पहले का एक जो वर्जन है, वो ही आपके लिए मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास समय नहीं है इतना ज़्यादा कि आप एनालाइज कर सको, या फिर आप मतलब अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो, तो इनका एक और क्लब वर्जन भी आता है, जिसमें आप इनकी पूरी कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाती है। वहाँ पे मे भी हो सकता है स्टॉक के कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बट प्रो वर्जन आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना ज़्यादा वर्थ इट मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत समय हो चुका है मार्केट में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करा, थैंक यू सो मच।